हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस रूम के बारे में। खासकर इस रूम के इंटीरियर के बारे में तो बिल्कुल नहीं मैं बात करने वाला आपसे, क्योंकि इस रूम के इंटीरियर मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस रूम में जो आपको ये सामने बेड के ऊपर जो आपको ये माइका टाइप में दिख रही है, जो आपको फिनिशिंग दिख रही है, ये क्या चीज़ आपको लग रही है? गेस करिए, कमेंट करिए आप। काफ़ी लोग कहेंगे कि ये प्लाई है। प्लाई को काट काट के उसके ग्रेन्स मिला के, रेसिंग मिला के इसको लगाया गया है। काफ़ी लोग कहेंगे नहीं यार, यहाँ पे आपने इटालियन स्टोन यूज किया हुआ है। और काफ़ी लोग कहेंगे नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी सीट लगाई है जो नई सीट होगी, या फिर कुछ काफ़ी लोग कहेंगे या फिर टाइल लगाई है आपने। तो हाँ, बिल्कुल ये टाइल है। इस टाइल का साइज है 2.5 बाई 5 फीट की। ठीक है, 32-64 जिसको बोलते हैं, वो टाइल है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे टाइल वो ली गई है जिसके रेसे आपस में मिलते रहें। ऐसे नहीं कि, क्योंकि हर टाइल का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। मार्केट में आप जाएंगे, टाइल कुछ रेसे अलग होते हैं, इन्फिनिटी नहीं होते हैं। कुछ अलग किसी में ग्रेन्स आ रहे हैं, किसी में कुछ ग्रेन्स अलग आ रहे हैं, लेकिन कलर वही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए ग्रेन्स आपस में मिल रहे हैं। अब आता है पॉइंट ये कि इस टाइल को लगाया कैसे गया है। काफी लोगों के क्वेश्चन ये होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो देखिए, काफी लोग ये सोच रहे होंगे टाइल को क्या है भैया, आपने सीधे वॉल पे पेस्ट कर दिया सीमेंट लगा के, या फिर केमिकल, टाइल वाला केमिकल लगा के आपने। लेकिन नहीं, अगर यहाँ पे गौर से आप देखें तो टाइल के पीछे देखिए कोव लाइट भी आ रही है। ठीक, इससे क्या फर्क पड़ा कि टाइल अगर कोव लाइट पीछे से आ रही है तो सिंपल सी बात है, दीवार से ही उठ के 2 से 3 इंच उठ के टाइल लगी हुई है। यानी टाइल के पीछे सपोर्ट कुछ और है, दीवार नहीं है। दीवार तो उसके पीछे है। दीवार लगभग 2 इंच पीछे है, 2-2.5 इंच। तो टाइल को यहाँ पे प्लाई के ऊपर पेस्ट किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा आप लोगों का कि प्लाई के ऊपर टाइल कैसे लगाई जा सकती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा जो ये वीडियो देख रहे होंगे। काफी सारे लोगों को पता भी होगा। जी हाँ, टाइल के ऊपर, प्लाई के ऊपर भी आप टाइल लगा सकते हैं। अब किससे लगा सकते हैं? सीमेंट से लगा सकते हैं, जिससे पत्थर ये लगाया गया, या फिर इस वाली केमिकल वाली जो टाइल है, जो केमिकल आता है टाइलों का आजकल फ्लोरिंग की, या फिर वॉल में, बाथरूम में जो केमिकल लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा है कि यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा है, केमिकल से टाइल लगा रहे हैं फ्लोर में। तो ये केमिकल यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ और। तो देखिए, इस टाइल को लगाने के लिए ना आप सीमेंट यूज कर सकते हैं, ना आप इस तरह का केमिकल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, दिक्कत क्या आएगी, यूज करना यूज तो कर लो, लेकिन दिक्कत ये ना, सीमेंट और केमिकल की थिकनेस होती है ज्यादा, और उसको लगता है टाइम ज्यादा सेट होने में। तो यहाँ पे सबसे मोटा दिक्कत यह है कि एक तो मोटाई ज्यादा हो जाएगी आपकी, और फिनिशिंग में भी इशू आ सकता है। और पीछे क्या है, प्लाई है। केमिकल में आप, सीमेंट में आपने पानी मिलाया तो पानी एब्जॉर्ब करेगा प्लाई के ऊपर, प्लाई फूलेगी, तो सिंपल सी बात है, प्लाई बेकार होगी। केमिकल में भी क्या है, केमिकल में भी पानी मिलाया गया है, तो सिंपल से वो भी प्लाई उस पानी को एब्जॉर्ब करेगी, तो उससे प्लाई खराब हो सकती है। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया आपके पास। अब एक ऑप्शन बचता है कि फेविकोल यूज कर सकते हैं। तो फेविकोल यूज कर सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये आपकी कोई माइका नहीं है, ये फिर कोई लकड़ी नहीं है। ये एक सिरेमिक चीज है, टाइल है, मिट्टी है एक तरह से। अब मिट्टी को आप, सिरेमिक चीज को आप, विट्रोफाइड टाइल को आप अगर प्लाई के ऊपर चिपका रहे हो, तो सिंपल है कोई बॉन्ड ऐसा हो जो इसके लिए ही बनाया गया हो। तो उसके लिए आपके पास आजकल के डेट में ये सब केमिकल आपके पास उपलब्ध है। जैसा कि यहाँ पे आपको ये केमिकल दिख रहा है, ये रोफ के हैं, कई सारी कंपनियों का अलग है केमिकल, आप कोई भी ले सकते हैं। और लगभग इसका एक जो डिब्बा आता है, लगभग वो करीब 1500 रुपए के आसपास, 2000 रुपए के आसपास का एक पूरा बॉक्स आता है, सेट इसका। इसमें दो चीजें होती हैं, एक हार्डन होता है, एक नॉर्मल केमिकल होता है। तो इसका रेशियो प्रॉपर प्रॉपर लिखा होता है, आप बॉक्स में पढ़ेंगे तो रेशियो लिखा हुआ 1:2 का होगा, या फिर 1:3 का होगा, जो भी रेशियो हो आपको देखना पड़ेगा। तो ये केमिकल क्या करना है, आपको लेना है और मिक्स करना है। मिक्स कितनी देर करना है, या फिर कितने, कब तक करना है, एक रेशियो है, आपसे पता तो है रेशियो, कि अगर मान लिया 10 ग्राम आपने हार्डनर लिया, तो 20 ग्राम आपको ये लेना है। उसको प्रॉपर मिक्स करना है। मिक्स तब तक करना है जब तक उसका कलर ना चेंज हो जाए उस केमिकल का। ठीक है, जब कलर चेंज हो जाएगा तब आपको प्लाई के ऊपर और आपकी टाइल के ऊपर अप्लाई करना है। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अब देखो ये डिब्बा क्या है, 1-1.5 किलो का डिब्बा है खाली। अगर आप सोचे कि हम नॉर्मल सीमेंट या सीमेंट वाले केमिकल की तरह इसको अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि पूरा ही डिब्बा एक ही टाइल में खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टाइल क्या है, 2 बाई 5 फीट की टाइल है, सॉरी 2.5 बाई 5 फीट की टाइल है।
इस टाइल में अगर हम पूरा एक केमिकल लगाते हैं तो एक डिब्बा या फिर थोड़ा सा बच जाएगा शायद, लेकिन लगभग डिब्बा खत्म हो जाएगा आपका। तो इतनी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी इसकी। तो इसका तरीका यह है कि इसको आपके डिब्बे कम यूज हो, केमिकल कम यूज हो और आपका काम भी हो जाए। तो यह है कि आपको पूरा इस तरह नहीं यूज करना बिल्कुल भी, ना कंपनी सजेस्ट करती है। वो भी यही बोलती है कि आपको क्या करना है, इसको केमिकल को मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद आपको इस तरह के पैचेस लगाने हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा है। यहाँ पे क्या है कि देखिए, टाइल लिया, टाइल के ऊपर पैचेस लगा दिए 8-8 इंच की दूरी पे, 9-9 इंच की दूरी पे जो केमिकल आपने बनाया था वो आपको लगाना है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है, ये केमिकल को ऐसा नहीं कि आपने तुरंत बनाया और लगा दिया और फिर आराम से लगा रहे हैं टाइल को, ऐसा नहीं। इसको आपको 5 से 6 मिनट के अंदर ही लगाना है, बनाना है, टाइल के ऊपर लगाना है और प्लाई के ऊपर भी लगाना है और तुरंत इसको सेट भी करना है। ये टाइम बाउंडेशन आपके 5 से 6 मिनट, 7 मिनट, 8, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 6 मिनट मान लीजिए। 5 से 6 मिनट के अंदर आपको इस पूरा प्रोसेस करना है टाइल को चिपकाने तक, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा टाइम ले लिया तो ये केमिकल तुरंत हार्ड हो जाता है और ये पत्थर बन जाता है। अब सोचेंगे इसको हम फिर यूज कर लें, तो वो केमिकल तो आप निकालने के अगर सोचते हैं कि निकाल लेंगे किसी तरह हथौड़ी से मार के या फिर किसी चीज़ से, तो केमिकल तो नहीं निकलेगा, टाइल जो टूट जाएगी आपकी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप। तो तरीका यही है कि केमिकल आपको इससे लगाना है और फटाफट करिए काम को, और फटाफट प्लाई पे भी आप लगाइए और तुरंत उसको वहां पे पेस्ट करिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है, क्योंकि टाइल वाला काम है। अब कारपेंटर आपका सोचेगा कि यार टाइल वाले काम है तो हमारी लेबर क्यों लगे यहाँ पे। तो देखिए, आप अपने घर में अगर काम करा रहे हैं, आप खुद क्लाइंट है, आपका खुद का काम करवा रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों लोगों की जरूरत पड़ेगी। कारपेंटर भी यहाँ पे होगा और आपका टाइल वाला भी। तो टाइल, क्योंकि प्लाई क्या है, प्लाई वर्क आपका जो प्लाई जिसने खड़ी की है वो कारपेंटर ने खड़े किया होगा, टाइल जो लगा रहा है वो टाइल लगाएगा, टाइल वाला बंदा लगाएगा। तो यहाँ पे दोनों लोग होंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। क्यों? इसका एक रीज़न ये भी है कि जो टाइल आपकी जैसे यहाँ पे दिख रही है 2.5-5 फीट की टाइल थी, जो बड़ी टाइलों के जो साइज बड़े होते हैं टाइलों के, उनमें क्या होता है, मोस्टली टाइलें बेंड होती हैं, हल्की सी मुड़ी टाइलें होती हैं। ऐसे अगर आप देखेंगे तो हल्का सा बेंड होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता, लेकिन मोस्टली मान चलिए कि बेंड ही टाइल मिलेगी आप ये मान चलिए। तो बेंड टाइलें होती हैं, तो उनको थोड़ा सा वहां पे सेट करने के लिए तो हल्का फुल्का कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है। जगह है तो आप क्लैंप लगा लो, क्लैंप लगा के, या फिर आपके पास क्लैंप का जुगाड़ नहीं है तो कारपेंटर हुआ तो कारपेंटर किसी से लकड़ी के कुछ पार्ट लेके स्टाइल को हल्का सा कील से ठोक के प्लाई के ऊपर थोड़ा दबा देगा। तो जो दबाने वाला काम है वो भी आपको 5 मिनट के अंदर ही अंदर करना है। फिर उसको 10 से 15 मिनट का 20 मिनट का रेस्ट दे दो उस टाइल को, फिर आप उसको उसके बाद ही फिर दूसरी टाइल आप लगाएं। तब तक वो टाइल सेट हो जाएगी आराम से, 15 से 20 मिनट में सेट हो जाती है टाइल, मतलब सूख जाती है और हार्ड हो जाती है। फिर वो ना बेंड होगी ना कुछ होगी, जैसी आपने लगाई थी वैसी रहेगी, ठीक है। और फिर दूसरी टाइल जब आप बाद में लगाते हो इसके बगल में, तो अगर आपकी टाइल बेंड नहीं है, आपको लगता है कि हम टाइल आपस में जोड़ जोड़ के ही लगा दें, कुछ बीच में कुछ भी पार्टीशन ना हो, मतलब कोई पार्ट अलग से ना दें, तो आप कर सकते हो। अगर लगता है कि टाइल आपकी हल्की फुल्की बेंड है, तो उस बेंड को खत्म करने के लिए जैसे यहाँ पे क्या है, एक टी प्रोफाइल दे दी गई है रोज गोल्ड की, रोज गोल्ड कलर है और टी प्रोफाइल है। दो टाइलों के बीच में जो गैपिंग बनी है वहां पे टी प्रोफाइल लगा दी गई है। इस टी प्रोफाइल को केमिकल से बिल्कुल भी मत लगाना, अगर आप लगाएंगे टाइल गंदी हो सकती है या फिर होने की संभावना है। इसको आप हरदम फेविकोल से ही लगाना, हल्का सा फेविकोल आप टी प्रोफाइल पे लगा देंगे और हल्का सा अंदर दबा के सेट कर देंगे, ठीक है। तो आराम से ये पैटर्न आपका इस तरह बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 4 टाइल लगाई गई हैं, 4 टाइलों के बीच में टी प्रोफाइल लगाई गई है और साइड में जो बॉर्डर बसता है तो साइड में यहाँ पे एक लकड़ी की हल्की सी पट्टी लगा के उसको पेंट कर दिया गया है। तो ये डिजाइन आपकी निकल के आ गई है टाइल की। अब यहाँ पे काफी लोग ये कहेंगे यहाँ पे माइका भी दे सकते थे आप, इसी तरह की ग्लॉसी की, बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन ये चीज ध्यान रखिए यहाँ पे साइज क्या है, 2.5 फीट चौड़ाई है, टाइलें कितनी लगी हुई हैं, 4, तो 2.5 5 और 5 दूना 10 फीट तो लंबाई हो गई है इसकी, ठीक है। ऊंचाई 5 फीट है, तो 10x5 की कोई माइका आती है आपकी, नहीं आती है। एक तो पहला पार्ट तो ये होगी कि माइका ही नहीं आती 10x5 फीट की। फिर दूसरी चीज, जो माइका की फिनिशिंग होती है, कितनी भी अच्छी माइका आप ले लोगे और जो इस टाइल की फिनिशिंग है उससे आपकी कभी मैचिंग हो ही नहीं सकती। टाइल हरदम आपकी जीतेगी फिनिशिंग के मामले में, अगर वो टाइल में स्क्रैच नहीं है, साफ सफाई टाइल में है तो ठीक है। स्क्रैच है तो सिंपल बात, वो भी खराब होगी टाइल।
तो टाइल की थोड़ी प्रीमियमनेस अलग लगती है माइका से कंपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पे स्टोन भी लगा सकते हैं, इटालियन स्टोन, लेकिन स्टोन क्या है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो टाइल एक बीच का पार्ट है माइका से जो थोड़ा सा महंगा है, और स्टोन इटालियन स्टोन से सस्ता है, और फिनिशिंग भी इसकी अच्छी है। तो इस तरीके से ये चीज़ बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।